सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो। खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे। खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है? खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूं। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस मां को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। और धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल महोदय का। एक बार जोरदार तालियों से उपराज्यपाल महोदय, जो हमारे गार्जियन हैं, जिनके देखरेख में दिल्ली राज्य लगातार तरक्की कर रहा है। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं। भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं धन्यवाद देती हूं मेरे टीम के सदस्य, दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्री, और जो हमेशा मेरे साथ मजबूती से कंधा मिला करके दिल्ली की हर योजना को लागू करने में, सफल करने में, बनाने में मेरा साथ देते हैं। भाई परवेश जी, आशीष सूद जी, मजिंदर सिंह सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, और हमारे सांसदगण रामवीर सिंह विदोड़ी जी, मनोज जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, मेरी बहनें कमलजीत सहरावत जी, बांसुरी जी। एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो। ये पूरी टीम है जिसके कारण से दिल्ली में ये शानदार काम हो रहा है। और धन्यवाद देना चाहूंगी अपने अधिकारियों को, हमारे चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी को, हमारे एसीएस विपुल पाठक जी को, रश्मि सिंह जी को, सुधाकर जी को, सारे डीएम्स को, जिन्होंने लगातार मेहनत करके एक एक बहन तक इस योजना को पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे सारे विधायकों का, जिन्होंने घंटों बैठ के साइन कर करके हर बहन के लिए इस योजना को सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उनका फॉर्म भरा जाए। मेरे सभी पार्षद साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, सभी अधिकारीगण इस बधाई के पात्र हैं कि इतने छोटे समय में 9 लाख से ज्यादा, 1 अगस्त को योजना लागू की थी भाई, 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। और आज इस योजना 2,500 रुपए की इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये महिलाओं की ना सर यही दिक्कत है, पूरे घर के लिए काम करती हैं, पूरे कुनबे के लिए, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे, पर अपने लिए कंजूसी करती हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये आदत है बहनों की, महिलाओं की। खाना बनाएंगी, सबको खिलाएंगी, अगर खाना कम पड़ जाए अपने लिए 1 रोटी नहीं बना सकती। बच्चे के लिए आधी रात उठ जाएगी, क्या खाएगा बेटा, परांठा खाना है, ले अभी बनाती हूँ। पति थका हारा आया है, देर रात आया है, फिर भी उठेगी, खाना बनाएगी, उसकी चिंता करेगी, 10 बार फोन करेगी, खा लिया खाना, पर अपने लिए नहीं। पूरे घर की जरूरतों का ध्यान रखेगी, सबके लिए। घर में 1 रुपया नहीं होगा, पर पता नहीं कहां से मेरी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठी है, इनके पास पैसा निकल आता है। कहीं बचाया हुआ वो सेविंग किया हुआ पैसा ला करके जिसकी जरूरत है उसके हाथ में दे देती है कि ले तू अपना काम तो कर, मैं तो देख लूंगी। ये
सच में लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें हैं। इसीलिए इस योजना का नाम लक्ष्मी योजना रखा है कि मेरी लक्ष्मी बहनें जो मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं, इनके लिए भी तो लक्ष्मी जरूरत है। तो आप सबके घर तक लक्ष्मी पहुंचे और मां लक्ष्मी की कृपा हो, इसलिए योजना का नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा है। ये बहनें वो शक्ति हैं जो ना केवल अपने परिवार को शक्ति देती हैं, बल्कि पूरे समाज को शक्ति देती हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो यही कहते हैं, भाई देश को आगे बढ़ाना है तो इन बहनों को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। जब तक एक परिवार की महिला आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक वो तरक्की नहीं करेगी, जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए देखा है आपने, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, उन सब की धुरी जो है वो परिवार की महिला है। कौन कौन सी योजनाएं ध्यान है? देखो भाई, ये जो तुम्हारी आदत थी ना, चावल के डब्बे में पैसे रख देना, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे गद्दे के नीचे बाद में याद आते थे कहीं रखे तो थे। तो मोदी जी ने मुद्रा लोन की योजना शुरू करी, मोदी जी ने जनधन खाते की योजना शुरू करी, ताकि बहनों को भी जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की सुविधा मिले और जो पैसा इधर उधर रहता है सब ब्याज पे लग जाए और बहनों की इनकम भी बढ़े। तो मोदी जी ने बहनों के खाते खुलवाए। मोदी जी ने पूरे देश में बहनों के लिए इज्जत घर, शौचालय बनवाए, जो देश के किसी नेता ने नहीं सोचा, कभी देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि भाई लाखों करोड़ों बहनें जो गांव देहात में शहरों में भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है, उनके लिए शौचालयों की जरूरत है। ये कभी किसी नेता ने नहीं सोचा था। किसने सोचा? भाई थोड़ा कम सुनती हूं मैं, जरा जोर से बोलो, कितने सोचा? और वो जो उज्ज्वला दी, जिसके कारण से बहनों को धुएं में अब अपने फेफड़े नहीं गलाने पड़ते, अपना लाइटर से, माचिस से चूल्हा जलाती है, फटाफट खाना बनाती है। ये योजना किसने दी? और प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास दिए, उसका मालिकाना हक भी, उसके कागज भी किसके नाम कराए? महिलाओं के। ये योजना किसने दी? और वो जो ड्रोन दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी योजना किसने दी? और उसके अलावा भी मातृ वंदन योजना, पोषण योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए उस योजना में पोषण किट दी जाती है। और वह वंदन और आयुष्मान योजना, जिसमें पूरे के पूरे देश में सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, ये योजना किसने दी? ये मोदी जी हैं, जो देश की हर बेटी, हर बहन, हर मां का ध्यान रखते हैं। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों के साथ में, हमारे भाई, ऐसा भाई कभी जीवन में मिलेगा नहीं। मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे हर्ष मल्होत्रा जी कह रहे थे कि हमारी मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया। मैं अपने बारे में बताती हूं भाई, मैं किस परिवार से आती हूं। एक बहुत ही साधारण सा परिवार, 4 बहनें 1 भाई। आप सोचो, जिस परिवार में 4 बहनें 1 भाई हो, और जो बहुत ही सामाजिक सोच में ऐसा सोचता हो कि भी बेटियों को ज्यादा जॉब नहीं करनी चाहिए, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे परिवार से आकर के कोई बेटी इस राज्य, जो देश की राजधानी है, उसकी मुख्यमंत्री के दायित्व पे आ जाए, तो ये किसने किया है? अरे जोर से बोलो, किसने किया है? और मैं सच बताऊं, जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मैं बड़ा घबराई हुई थी। मुझे लगा कि मैं ये काम संभालूंगी कैसे। देश की राजधानी है भाई, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, सभी लोगों की इतनी ढेर सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये काम कैसे होगा? पर मेरी ताकत बनके
मेरी इन बहनों ने जो मेरा साथ दिया है, मैं जहां जाती थी ये बहनें जब मुस्कुरा के मुझे देखती थी, इनकी आंखों में जो प्यार, जो ताकत, जो सम्मान, जो मेरे अंदर विश्वास मुझे दिखाई दिया, आज 1.5 साल में एक एक दिन मेरी इन बहनों के विश्वास ने मुझे काम करने की ताकत दी। मैं दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करती हूं। जहां जाती हूं मैं, बहनें इतना प्यार देती हैं और मैंने भी भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भी 1.5 साल में अपनी सारी योजनाओं की धुरी मोदी जी के जैसे महिलाओं को बनाया, बहनों को बनाया। और हर योजना देखो भाई, हमने शुरू की लखपति बिटिया योजना, यानी जिस परिवार में बेटी का जन्म हो उसके खाते में सरकार डालेगी पैसे, और जन्म से लेकर के जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होगी, वो ग्रेजुएट होगी और ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेगी, तो उसको हम 1 लाख से ज्यादा राशि देंगे ताकि वो अपना भविष्य बना पाए। हर बेटी होगी लखपति बिटिया। उसके बाद जो बात कही गई कि दिल्ली की बेटियों को हमने दी साइकिल विद्या वाहिनी, ताकि हर बेटी अपने आप से स्कूल जाए आए, अपनी पढ़ाई करे। 1,30,000 बेटियों को दिल्ली में साइकिल दी जा रही है। बहुत बड़ी बात है। ये कोई चुनावी वायदा नहीं था, ये मेरा मन था कि हमारी हर बेटी को आने जाने में असुविधा ना हो। हमने योजना शुरू करी पालना। भाई बड़े बड़े परिवारों की महिलाओं के लिए तो क्रच होते हैं, वो नौकरी पे जाती है तो बच्चों को क्रच में छोड़ देती है। मेरी मध्यम वर्गीय बहनें, मेरी वो बहनें जो गरीब परिवारों की है, वो अपने बच्चों को कहां छोड़े अगर नौकरी करने जाए। हमने शुरू करी पालना योजना, जहां वो अपने छोटे बच्चे को सरकार के पालना केंद्र में छोड़ेगी तो मां नहीं तो मौसी ध्यान रखेगी। चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो, अपना काम करो, क्योंकि आपकी ये बहन आपके साथ है। एक एक योजना काम के लिए 10 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री, यानी बिना गारंटी का लोन देने की योजना बनाई गई दिल्ली सरकार की ओर से। शुरू कीजिए अपना काम, सरकार आपको लोन देगी, वो भी बिना गारंटी के। और वो पिंक सहेली कार्ड सबने बनवा लिया? किस किसने बनवा लिया? ये देखो सबने बनवा लिया भाई। अब देखो वो पिंक कार्ड लेकर के बस में जाओ, जितनी बार भी जाओ, जहां भी जाओ, ये है आपका सम्मान, ये है आपकी आजादी और आपकी आत्मनिर्भरता कि ये सम्मान आपको मिले कि दिल्ली राज्य आपका है और ये मुख्यमंत्री बहन आपकी है। ये आपका अधिकार था जो हमने आपको दिया। जब इस योजना को लागू करना था, पता मैं कहां जाके मैंने माथा टेका? देश का सबसे बड़ा लक्ष्मी मंदिर मालूम है कहां है? देश का सबसे बड़ा लक्ष्मी मंदिर वो है तमिलनाडु में, वेल्लोर में। पूरा सोने का बना है, मां लक्ष्मी की भव्य प्रतिमा है, हजारों किलो सोना उस मंदिर में लगा है। मैं गई मां लक्ष्मी के मंदिर में, मैंने मां के चरणों में प्रार्थना की कि मां हमारी दिल्ली की बहनों के लिए हमने लक्ष्मी योजना शुरू की है, इतना आशीर्वाद दो कि ये योजना जीवन में कभी रुके नहीं, हर महीने मेरी बहनों को ये पैसा पहुंचता रहे और वो अपना जीवन आगे बढ़ाती रहे। भाई मैं तो पिछली जब सरकार बनी ना तभी देना चाहती थी। ये जो साल भर का समय निकला, वो जो थे ना पिछले वाले, समझ रही हो ना? वो समझ रही हो ना किसकी बात कर रही हूं? वो पिछली सरकार के मुखिया जो बातें बहुत करते थे पर देते नहीं थे। वो भी कह रहे थे हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मिला क्या पैसा? 10 साल रहे वो, 10 साल, पर कभी उन्होंने बहनों को उनके अधिकार का पैसा, वायदा किया हुआ पैसा नहीं दिया। जो काम इस 1 साल के अंदर हमने किया, क्योंकि पिछली सरकार ने दिल्ली को इतना कर्जे में डुबोया हुआ था कि मेरा 1 साल तो वो कर्जा उतारने में निकल गया। इतना हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा चढ़ाया हुआ था, कर्जा चढ़ाया हुआ था दिल्ली के ऊपर, जिसको चुकाने में लगातार दिल्ली सरकार लगी है। पर फिर भी मोदी जी ने कहा कि भाई जो बहनों से वायदा किया है वो जरूर पूरा करना है,
और इसलिए हमने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए की राशि हमारी दिल्ली की बहनों के लिए रखी, जो हर महीने अब उनके खातों में पहुंचेगी। पर एक बात बता दूं भाई, ये योजना क्या है? कैश नहीं मिलेगा, कहीं सोच रही हो तुम लोग। इसके लिए बैंक खाता और CBDC वॉलेट बनाना पड़ेगा। वो क्या होता है? जैसे पेटीएम और UPI होता है ना, वैसे आपका वॉलेट होगा। पर्स नहीं उठाना कहीं जाने के लिए, पैसा होगा आपके मोबाइल में। आपके CBDC वॉलेट में हर महीने 1000 रुपए आएगा और 1500 रुपए आपकी FD होगी, जिसे ब्याज समेत आपको हर 3 साल में दे दिया जाएगा, ताकि एक मुश्त आपके हाथ में जब 50, 60, 70 हजार रुपए आएंगे तो आप उससे अपना काम, व्यापार, रोजगार, बच्चे के पढ़ाई, शादी या फिर अपने लिए कोई गहना भी बनवा सकती हो। नहीं तो भैया पैसा तो खर्चे में खर्चा निकल जाता है, कभी कोई पति मांग लेगा तो कभी बच्चा मांग लेगा। तो आपकी बहन ने आपके लिए दोनों व्यवस्था की है कि आपको खर्चे के लिए 1000 रुपए आपके वॉलेट में मिल जाए और 1500 रुपए आपके FD में चले जाए, जिसका ब्याज भी सरकार देगी और आप अपने खाते में जब मर्जी अपना अमाउंट भी देख सकती हो कि कितना अमाउंट बन गया, मेरे पास कितना है। अब कोई आपसे आपका पैसा छीन नहीं सकता, वो पैसा आपका है और आपके ही हाथ में रहेगा। तो पूछ लूं फिर से एक बार, खुश हो ना? अरे जोर से बोलो भाई। भाई देखो, सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, राखी का उत्सव है और हम सबके बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये तीज का सिंधारा, जिसे राजस्थान में, हरियाणा में कोथली भी बोलते हैं, मेरे हाथों से आपके लिए भिजवाई है। तो मेरी ओर से, मोदी जी की ओर से ये 2500 रुपए की कोथली मैं आप सबको सौंपती हूँ, तीज का सिंधारा आपको सौंपती हूँ कि आप सब बहनें खुशी के साथ इस अमाउंट को, दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपने हित में इस्तेमाल कर सके। और भाई एक बात और बताना चाहूंगी, ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली तो वैसे भी देवियों का शहर है। माँ झंडे वाली, माँ कालका देवी, माँ छत्रपुर देवी, माँ योग माया जी, माँ संतोषी जी, तो इतनी देवियों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, पुण्य प्रताप है। इसलिए मेरे शहर की हर देवी खुश रहनी चाहिए, ये मेरा प्रयास है और इस प्रयास को हम सब मिल करके करेंगे। मैं आप सबको ढेरों बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये बहनें जो हैं, आज मोदी जी के लिए राखी भी लाई हुई है। मुझे बताया अफसरों ने कि ये बहनें मोदी जी के लिए राखी लाई हैं, धन्यवाद पत्र लाई हैं। भाई मेरी जिम्मेवारी है आपकी राखी, आपका पत्र देश के प्रधानमंत्री तक मैं खुद पहुंचा के आऊंगी, आपकी शुभकामनाएं भी और आपका आशीर्वाद भी।